समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने दोबारा एक मौका दिया कि ताकि परमेश्वर के वचन को एक बार फिर आप लोगों के बीच में बांटा जाए। आज का जो विषय जो हम मनन करना चाहते हैं वो है आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधापन क्या होता है? आत्मिक अंधापन की अगर हम एक स्थिति देखें तो हम उसमें ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहता और परमेश्वर के लोगों के द्वारा गई बातों पर वह विश्वास नहीं करता, तो वो एक तरह से आत्मिक अंधेपन की स्थिति में है। कुछ वचन हैं जो हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका 26 वचन। जाकर उन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। मैं यहीं तक इसको पढ़ूंगी। देखिए इस वचन में क्या लिखा है, और ये वचन से अगर हम थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जो रोम में जब पौलुस आता है और वो कैसे काफ़ी लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं उनको परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर की यीशु मसीह के बारे में उनको बताता है कि कैसे कैसे आश्चर्य कर्म उसने किए। लेकिन कुछ लोग, इसमें लिखा हुआ कि कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग जो हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो तब यह वचन जो है पौलुस जो है यह बोलता है कि अगर आप इसके 25 वचन से पढ़ें तो उसमें लिखा कि जब वे आपस में एक मन ना हुए तो पौलुस ने इस बात से कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। मतलब अगर हम ये बात करें अंधापन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है अंधा है तो वो क्या है, वो देख नहीं सकता। उसकी आंखें तो हैं परंतु वो देख नहीं सकता। ऐसे ही जब आत्मिक अंधेपन की हम बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि आंखें हैं उन लोगों को, लेकिन क्या है वो जो है मनुष्य रीति से जी रहे हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर की बातें जब उनके सामने की जाती हैं तो वो उनको समझना नहीं चाहते और उनको मानना नहीं चाहते। और जैसे वचन में भी लिखा है कि वह जो है सुनते तो हैं परंतु वो समझना नहीं चाहते, और वो देखते तो हैं परंतु वो बूझना नहीं चाहते, और उनका मन जो है वो मोटा हो चुका है और उनके कान जो है वो भारी हो चुके हैं। मतलब कि वो परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहते। वो एक तरह से आत्मिक अंधेपन की स्थिति में है। और ऐसे लोग जो हैं एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो गॉड को रिजेक्ट कर देते हैं, कि वो परमेश्वर को मानते नहीं हैं। और इससे अलावा अगर एक वचन अगर हम और पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 से 4 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय है, 3 और 4 वचन। देखिए इसमें क्या लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए इसमें भी जो है लिखने वाला क्या बोल रहा है कि जो परमेश्वर का यीशु मसीह का जो सुसमाचार है जब लोगों को बताया जाता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको समझना नहीं चाहते। इसलिए उसमें लिखा क्या कि सुसमाचार पर क्या है, पर्दा पड़ा है, और वो उन लोगों के लिए है जो नष्ट होने वाले हैं, और उन अविश्वासियों के लिए है जिनकी बुद्धि जो है इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार का जो ईश्वर है वो कौन है, वो हम सभी जानते हैं, वो शैतान है। वो क्या करता है, शैतान के बारे में आपको सभी को मालूम है कि वो आजकल की, अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं कि अगर हम किसी को ये बोले कि आप मूवीज़ मत देखें या जो है आप फिल्मी गाने ना सुने या उनको आप गाएं मत,
तो लेकिन क्या होता है कि वो बातें वो लोग मानना नहीं चाहते, क्योंकि म्यूजिक के बिना लोग जीना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको क्या है शांति देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो उनको शांति उनको लगता है कि वो नहीं दे सकता। तो वो क्या है कि उनका मन मोटा हो चुका है कि वो ये बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, और उनका वो जो है मन के ऊपर जो है पर्दा, जो समाचार उनको सुनाया जा रहा है वो सुसमाचार पर पर्दा पड़ चुका है, और शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आत्मिक अंधापन उन लोगों के बीच में आ चुका है, जो देखकर भी जो है वो देखना नहीं चाहते हैं। इससे अलावा देखिए कि हमारे पास अगर हम इस दूसरा जो है पहला कुरिन्थियों का 2:14 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें भी क्या लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो शारीरिक मनुष्य की बात की है, मतलब शारीरिक कौन होता है कि जिसमें प्राण है। तो अब जो ये मनुष्य है वो क्या है कि अगर परमेश्वर के बारे में वो नहीं जान रहा, मतलब वो अगर वो क्या है आत्मिक अंधेपन की स्थिति में है, और जानकर भी क्या है परमेश्वर की बातों को जान के मानता नहीं है, तो वो क्या है कि उसमें क्या लिखा कि परमेश्वर की आत्मा की बातें वो ग्रहण नहीं करता। अगर उसको बोला जाता है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, यीशु मसीह ने कितने आश्चर्य कर्म किए, तो लेकिन फिर भी वो उन बातों को जो है सुनकर, और कई बार क्या होता है कि अगर आप चर्च में भी देखें कि काफ़ी लोग आते हैं, चमत्कार होते हैं, और उसके बाद वो वापिस चले जाते हैं। तो सिर्फ वो क्या है चंगाई के लिए आते हैं, उद्धार के लिए नहीं आते। और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ देखा और उसके बाद चले गए। और कई जो है परमेश्वर की बातों को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो परमेश्वर की बातों को मानते नहीं हैं। उनको क्या है ना, इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा की बातें वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं। आप देखिए कि काफ़ी लोग जो हैं जो क्रिश्चियंस लोगों का मजाक करते हैं और तरह तरह से उनको सताव भी देते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्या है उस समय उनकी स्थिति जो है वो आत्मिक अंधेपन की स्थिति में है। क्योंकि मैंने पहले जो वचन में इसमें पढ़ा वो यही है कि संसार का जो ईश्वर, जो आजकल जो है हम ये कहेंगे जो शैतान है, उसने क्या है उनको फंसाया हुआ है। देखिए ये तो एक आत्मिक अंधेपन की स्थिति है। और साथ में क्या है, अगर आप पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 18 वचन में भी लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो देखिए ये क्या है, उन लोगों की बात की जा रही है जो परमेश्वर को मानना नहीं चाहते हैं। उनको बार बार परमेश्वर के बारे में बताया जाता है, बार बार क्या है कि लोग जो है उनके पास जाते हैं और उनको क्या है यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी वो जानकर भी क्या है उस वचन को ठुकरा देते हैं। तो वो क्या है, अगर हम उस तो वचन क्या बोलता है कि उन लोगों के लिए क्रूस की जो कथा है वो मूर्खता है, क्योंकि क्रूस पर यीशु क्रूसित हुआ हमारे सबके पापों के लिए, और उसके मारे जाने के द्वारा हम जो है उन पापों से बचा लिए गए। लेकिन क्या है, अगर वो इस चीज़ को विश्वास नहीं करते तो क्रूस की जो कथा है उन लोगों के लिए वो मूर्खता है। और इसलिए क्या है, ये तो बात है कि उन लोगों की, लेकिन हम उन लोगों के लिए क्या उनको हम छोड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे लोगों के लिए हमको प्रार्थना करनी है। हमें क्या है कि शैतान की जो बातें हैं, जो शैतान ने तरह तरह से लोगों को ट्रैप किया हुआ है, म्यूज़िक है सबसे पहली बात जो मैं बोलूँगी, जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं। तरह तरह से बातें हैं कि लोग जो हैं उनमें फंस चुके हैं, और जिसकी वजह से वो उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि वो अपने त्योहारों में, अपने फेस्टिवल्स छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो म्यूज़िक वो सुन रहे हैं, मूवीज़ जो देख रहे हैं, वो उनके लिए एंटरटेनमेंट है। मतलब एक एंटरटेनमेंट का पूरा जो सोर्स है वो शैतान ने उनके आगे रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या है आत्मिक अंधेपन की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, और हमें इन सब बातों में शैतान चाहे कैसे भी हमको ट्रैप करे, तो हमें क्या है उस चीज़ में फंसना नहीं है। अगर जो है वचन से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर एक वचन और है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना का अगर है, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44, तुम
तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। देखिए, ये शैतान के बारे में लिखा है कि जो लोग जो है उसको फॉलो करते हैं तो वो क्या करेंगे, जैसा शैतान है वो झूठ बोलेगा तो वो भी क्या करेंगे, झूठ, हर बात में झूठ बोलेंगे, क्योंकि शैतान जो है वो झूठ का पिता है, बाइबल में साफ साफ लिखा है। और ये जो बातें थी, मैंने बोला कि हमें क्या है कि शैतान ने उनको ट्रैप किया है, लेकिन हमने क्या है कि उन लोगों को छोड़ना नहीं है। हमें क्या है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि जैसे ये, क्योंकि यीशु मसीह जो है सिर्फ एक ही मनुष्य के लिए नहीं उस क्रूस पर क्रूसित हुआ। बाइबल में लिखा कि उसने तो पूरे जगत को प्यार किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह क्या है, नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो इसलिए हमको सिर्फ यही नहीं सोचना है कि ये लोग नहीं जानते, ये क्या है, आत्मिक अंधेपन की स्थिति में आ चुके हैं और परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। और कई बार क्या होता है कि क्रिश्चियंस लोग भी क्या है, वो आत्मिक अंधेपन की स्थिति में आ जाते हैं, वो आत्मिक जो है वो ब्लाइंडनेस जो है उनमें स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो तब भी मैं आपको यही एनकरेज करूंगी कि आपने क्या है, जो भी आत्मिक अंधेपन की स्थिति अगर आपको लगती है तो उससे आपको निकलना है। आपको जो परमेश्वर ने हथियार दिए हैं आपको वो पहनने हैं और परमेश्वर के जो वचन हैं उस पर आपको चलना है, ताकि परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेकर चले। एक वचन और है जो हम पढ़ेंगे, वो इफिसियों का 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब देखिए, मैंने सिर्फ थोड़ा ही पढ़ा है कि हमें क्या करना है। अगर हमें उस शैतान से जो इस पूरे, जैसे मैंने वचन भी आपके सामने पढ़ के बताया कुरिन्थियों में से, कि वो जो ईश्वर है जो क्या कर रहा है, लोगों की आंखों को अंधा कर रहा है, वो आत्मिक अंधेपन को फैला रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस अंधेपन में नहीं फंसना, हमें स्पिरिचुअल ब्लाइंड नहीं होना है। लेकिन जब हम मसीह को जानते हैं तो परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है कि हमें क्या करना है, हमें आत्मिक हथियारों को जो है उनके बारे में समझना है। जैसे इसमें लिखा कि सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, अगर कोई आप कहीं पर आपको बोला जाए, आर्मी में अगर आपको मालूम है कि अगर जो है दुश्मन लोग उनके सामने खड़े, एनिमी है, तो अगर उनके पास कोई भी वेपन नहीं है तो इजीली जो है वो मर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास कुछ वेपन है, कुछ हथियार है, तो आप भी क्या है उसका सामना कर सकते हो। सेम ऐसे ही है कि अगर शैतान जो तरह तरह से बातों में लोगों को फंसाए हुए है, और इस समय जब हम आत्मिक युद्ध में हैं कि हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो लेकिन हमको भी जो है बिना हथियारों से नहीं रहना। हमें भी क्या है, बाइबल ये बोलती है कि हमें भी परमेश्वर के हथियारों को पहन लेना है, और वो जो हथियार अगर हम पहनेंगे, हम उनको यूज करेंगे, तो तभी हम शैतान से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध जो है वो आत्मिक है। और वो कौन कौन से हथियार हैं, तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं वो ये है कि हमें सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता की झिलम को हमें पहनना है। सिर्फ कहने को ही धर्मी नहीं होना, लेकिन धार्मिकता की झिलम को हमें पहनना, मतलब कपड़ा जिसे हम बोलते हैं। पाँव से मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना का मतलब क्या है कि हमें क्या है, चुगली करने वाला नहीं बनना, आपस में दूसरों को लड़वाने वाला नहीं बनना, लेकिन क्या है, हमको क्या है, एक दूसरे को मेल कराने वाला बनना है। इन सब के साथ विश्वास की ढाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ढाल नहीं है तो आपका जो दुश्मन शैतान है वो आपको ईजिली जो है मार सकता है। आपको क्या है, आपके पास ये वेपन नहीं है तो वो जो भी कुछ भी उसका हथियार होगा वो आपके ऊपर ईजिली चल सकता है। तो इसलिए हमें क्या
क्या करना है, जो विश्वास है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसकी ढाल हमको पकड़े रहनी है। और इससे आगे क्या लिखा कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अगर आपने यीशु मसीह को जाना है और उस पर विश्वास करते हो, तो बाइबल में लिखा कि जिसने उसे जाना है वो क्या है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार यीशु मसीह ने उनको दिया है। तो इसका मतलब आपने उद्धार पाया है। उद्धार के बारे में आने वाले टाइम में भी हम और ज्यादा इसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, उद्धार का टोप हमें पहनना है, आत्मा की तलवार मतलब हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, और वचन को थामना है। परमेश्वर का सिर्फ हमने क्या है, वचन को 2 मिनट 5 मिनट के लिए नहीं पढ़ना, लेकिन उसको अच्छे से मनन करना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरी रीति से भर जाए। तो वो क्या है, परमेश्वर के वचन को अगर हम ले लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उस शैतान का हम सामना कर सकते हैं। तो आपसे को आज परमेश्वर के वचन से सिर्फ मैं इतना ही बोलना मांग रही हूँ कि हमें आत्मिक अंधेपन की स्थिति में नहीं रहना, हमें स्पिरिचुअल ब्लाइंड नहीं बनना, लेकिन हमें क्या है, उस शैतान की युक्तियों को समझना है, और उन लोगों को भी हमें खींचकर बचा लेना है जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की स्थिति में है, उस कंडीशन में है। और हमको क्या है, तमाम वो हथियारों को यूज करना है उस शैतान के खिलाफ। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे।